सा प्रोसीड करने दीजिए। मेजर जनरल डीएस राणा भी मेरे साथ हैं। सर, ये इंटेंशनली जो करने की कोशिश हुई जिसमें कामयाब रहे दहशतगर्द, ये बहुत लंबे समय से, दरअसल 1-1.5 महीने से पाकिस्तान में इसकी हवा बह रही थी क्या? आसिफ मुनीर के बयान हो, वहां टेररिज्म को, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बाकायदा एक तरीके से लामबंद करना हो, और इस तरह के सारे संकेत, क्या ये मिल रहा था क्या? गरिमा जी, देखिए, ये जो ऐसे टेररिस्ट एक्शंस होते हैं, इतने बड़ी तादाद में हमारे जो सिविलियन दोस्त हैं, भाईजान हैं, उनकी मौत हुई है, और उनके परिवार जो है आज इतने दुख और संकट में है, तो ये एक दिन की कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत सोची समझी और बहुत प्लान किया हुआ एक अटैक था। मैं समझता हूं कि जो इलाका था, जैसे कि आप कह रहे थे, वहां पर गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, और टूरिस्ट वहां पर जो है इकट्ठे हुए हैं काफी तादाद में, और ये इलाका साउथ कश्मीर, जैसे पहले भी बतलाया एक हमारे पैनलिस्ट ने, कि वो साउथ कश्मीर पहले से एक्टिव रहा है। नाउ ये जो कहना था कि एक रात की प्लानिंग होगी या 1 महीने की प्लानिंग होगी, इस प्लानिंग के पीछे अगर आप जाएं तो आसिफ मुनीर की जो स्टेटमेंट है, उसको आप थोड़ा एनालाइज करिए। सबसे पहले उसने बड़ी बात की है 2 नेशन थ्योरी की। 2 नेशन थ्योरी मतलब आज भी वो हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट सर, दैट्स नॉट न्यू थिंग फॉर अस नाउ। ये सर हम लोगों के लिए बिल्कुल नया तो है नहीं। ओवर द इयर्स वी हैव सीन ऑल द इंसिडेंट्स अगेन एंड अगेन। हमने बार बार ये दहशतगर्दी देखी है, और फिर मैं 26/11 को ले आती हूँ। 26/11 देख लिया, उरी देख लिया, उसके बाद हमने पुलवामा देख लिया, और फिर हम पहलगाम देख रहे हैं। तो नाउ क्या जो बिशंबर दयाल कह रहे हैं, क्या कब तक जरूरी हो गया है क्या? आज जैसे जनरल बिशंबर दयाल बोल रहे हैं या कल मैनी बोल रहे हैं, मेरा कहना है आज एक बिल्कुल माकूल माहौल बना हुआ है। ये माहौल ये है कि हिंदुस्तान का सारा बच्चा आज इसके ऊपर, इस इंसिडेंट के ऊपर गुस्से में है। पूरी दुनिया में एक ओपिनियन पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान आज इकोनॉमिकली काफी मार खा रहा है, बलूचिस्तान में मार खा रहा है, अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर मार खा रहा है। तो आज समय है रिटेलिएट करने का, और रिटेलिएशन ऐसी हो जिसका तमाचे की आवाज जो है वो पूरे दुनिया में जाए, देश में नहीं दुनिया में जाए। और जिस वक्त पर अमेरिका, रशिया और इजराइल जैसे देश साथ खड़े हो, जैसे बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं, हमें मल्टी टीयर के ऊपर इसको टैकल करना होगा। पहली बात तो है जो राजनाथ सिंह जी ने कहा कि पर्दे के पीछे कौन है? पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई। हमें तो ये भारत जानता है ना, उनके ऊपर चोट नहीं हुई अभी एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर भारत इस सच्चाई को आज से नहीं जानता, वर्षों से जानता है। सर एक सेकंड गर्मा जी और लूंगा। अच्छा प्लीज कहिए। इसके अलावा जो इनके जो गुर्गे हैं, इनके जो गुंडे हैं ना पाले हुए, हाफिज सईद जैसे लश्कर, आपने सबके नाम गिनाए, वो लोग मायने ज्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन असली मायने रखती है पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस। बट कैसे ये हो कैसे पा रहा है सर? लेकिन ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। अमेरिका ने अपनी एड पहले आधी की, उसके बाद कम करते करते अब बहुत नॉमिनल एड पाकिस्तान को दी जाती है अमेरिका की तरफ से। पहले कहा जाता था इसी पर फलते फूलते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द, आतंकवादी। पाकिस्तान के पास खाने को दाना है नहीं, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की हालत अभी सब हमारे साथ जो बैठे हैं पैनलिस्ट सबने बताई ही है। ये दहशतगर्दी के लिए पैसा आता कहां से है पाकिस्तान के पास? आप देखिए, दहशतगर्द बनाने के लिए इनके पास मदरसे हैं, इनके पास वो आईएसआई में ट्रेनिंग देने के लिए कितना पैसा लगेगा? एक AK-47 और उसको 5 मैगजीन देते हैं, और 2 ग्रेनेड देते हैं, 1 पिस्टल देते हैं, और इसकी 1 मैगजीन देते हैं, और उसको आगे पुश कर देते हैं। कितना पैसा लगता है इसमें? कोई इंटरनेशनल आपको बिलियंस में पैसा नहीं चाहिए, बिलियंस में नहीं चाहिए, लेकिन